नमस्कार दोस्तों। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं, फिर बारी आती है उसे चेंज करने की। तो आज मैं बात कर रही हूँ बेडशीट्स की। बेडशीट्स पुरानी हो जाती हैं, मन भर जाता है, लेंथ छोटी हो जाती है, फैब्रिक अच्छा नहीं निकलता, प्रिंट फेड हो जाता है, तो फिर हम न्यू बेडशीट ले आते हैं। पर पुरानी बेडशीट्स का क्या? तो मैं आज उन्हीं पुरानी और वेस्ट बेडशीट्स के रिलेटेड आइडियाज़ लाई हूँ। अगर आपको स्टिचिंग सिलाई नहीं आती या थोड़ी सी भी आती है तो भी ये आइडिया आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। नई बेडशीट तो सभी लाते हैं, ओकेजनली, फंक्शनली, या फिर फेस्टिवल्स है, या फिर मन कर जाता है, पसंद आ जाती है तब ले आते हैं। पर इतनी लाके वार्डरोब थोड़ा ना भरना है। पर उससे अच्छा है नई लाके अपना घर सजाइए और पुरानी वालियों को रीयूज करके अपने पैसे बचाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहला आइडिया है, जब भी हम कॉटन की बेडशीट लेते हैं धुलने के बाद वो श्रिंक हो जाती हैं। जब हम उसको पूरा करते हैं तो दूसरी साइड से छोटी हो जाती है। तो उससे रिलेटेड आइडिया है कि बेडशीट से मैचिंग कोई कपड़ा जोड़ दें। उसमें आप एक साइड जोड़ सकते हैं या दोनों साइड भी उसमें जोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं एक साइड जोड़ रही हूँ और एक साइड जो आप सामने दिखता है उसको सिंपल रखती हूँ, और दूसरी साइड जो अंदर की तरफ है जहाँ पिल्लो वगैरह रखनी है और या नहीं दिखती उस साइड में मैं कपड़ा जोड़ देती हूँ, जिसे अंदर दबाया जा सकता है। इस तरह से लुक इस तरह से आ जाता है, और जो बेडशीट है जो बेकार हो गई थी उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ना हटती नहीं है ये वाली बेडशीट, तो इसलिए बढ़िया यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे ही बेडशीट को मैंने बढ़ाकर काफ़ी यूज़ किया हुआ है, पर अब कितना यूज़ करेंगे, तो अब इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं अलग तरीके से। और एक साथ में मैंने एक अलग फैब्रिक लिया है, मींस ये टॉप मेरा यूज़ नहीं हो रहा था और कॉटन का ही है, इसको यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने ना 4-5 पीसेस कट कर लिए हैं बेडशीट्स में से, और इसका सेम साइज़ में इसमें से भी कट करूँगी। और इसमें मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है ताकि अच्छे से जुड़ जाए, और उससे मैचिंग एक कपड़ा ले लिया है जिसमें से ये वाली जो पट्टी है ना इसको मैं बॉर्डर की तरह यूज़ करूँगी। इस तरह से नीचे की तरफ वही बेडशीट ही है, इसको मैंने नीचे नहीं लगाया, ये कपड़े को सिर्फ ऊपर लुक के लिए लगाया है। आप बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट फोल्ड करके इस तरह से, और ये बढ़िया से मैट बन जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कपड़ा भी यूज हो जाता है और कॉटन की है, स्लिप भी नहीं होती मेरी तो। नेक्स्ट आते हैं आइडिया नंबर 3। कुछ बेडशीट का रीयूज करके आप टेबल का कवर भी बना सकते हैं। बस उसमें लगा दीजिए थोड़ी सी लेस, तो जिससे उसका लुक भी बदल जाता है और बेडशीट जैसी नहीं लगती। और इस तरह से हम टेबल को सेफ भी रख सकते हैं, गंदा नहीं करते बच्चे, कुछ भी गिरेगा इस कपड़े पे गिरेगा, और इसको हम वॉश भी कर सकते हैं और बढ़िया सा टेबल कवर आप बना सकते हैं। बस कुछ एफर्ट से पुराने को नया बना दीजिए। नेक्स्ट आइडिया है, जब हम सोफे पर कवर चढ़ाते हैं तो वो वॉश भी करने पड़ते हैं, या काफ़ी लोगों के पास सोफे कवर नहीं होते, वो डायरेक्ट ही कवर लगाते हैं, तो वो कवर गिरते रहते हैं, या फिर मैं जब कवर हटाती हूँ तो वो बच्चे इतने देर में ही गंदा कर देते हैं। तो तब तक सोफों को साफ सुथरा रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ बेडशीट्स। आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेडशीट्स पूरा कवर कर लेती है, और ये लाइट कलर की है, बेड पर ये जल्दी गंदी हो जाती है, तो मैं इस तरह से सोफे पर यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट आते हैं, ये वाली बेडशीट मेरी थोड़ी डार्क कलर की थी तो नई पड़ी है, तो इसलिए मैंने इसको 18x18 का एक चौकोर पीस कट किया है, और उससे थोड़ा सा छोटा इस तरह से मैंने 2 पीस कट किए हैं, और ऊपर के पोर्शन के लिए इस तरह से उससे थोड़ा सा बड़ा कट किया है। और इस तरह से मैं इनको इधर फोल्ड करूंगी और चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लूंगी, और इस तरह से ये बन जाएंगे बढ़िया से कुशन कवर। इस तरह से आप वेस्ट पड़ी चीज को बिल्कुल नए तरीके से रीयूज कर सकते हैं। ये तो नया था, आप पुराने में से भी बना सकते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। उस पर थोड़ी सी कलाकारी कर दीजिए जो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर लुक लगता है और नई चीज बनके तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आइडिया नंबर 6, इसमें मैंने थोड़ी हैवी क्वालिटी की बेडशीट ली है, इसमें ऑयल के निशान लग गए थे तो इसलिए वेस्ट है, और इसका एक सिरे से मैंने दूसरे सिरे को इस तरह से पकड़ा है, जॉइंट किया है, और अब इसको मैं इस पर एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई किस माप से लगानी है ये देखिए, मैंने ना एक बीन बैग है उसका साइज़ लिया है, और ये मुझे परफेक्ट साइज़ लगता है बीन बैग का, और मेरे यहाँ पर आ रहा है, तो मीन्स थोड़ी चादर बड़ी थी तो इसलिए इसमें मैंने थोड़े अंदर पे सिलाई लगाई है, और इसमें नीचे भी तरफ सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे सिलाई लगाई है अब इसको इस तरह से मैं पकड़ूंगी एक साथ, और इसको पूरा अच्छे से टाइट से इसको मैं लगा दूंगी, नॉट बांध दूंगी। जितना मैक्सिमम हो उतना ज़्यादा टाइट आप नॉट बांध दीजिए, और खुले ना इसके लिए मैं इस पर सिलाई भी लगा दूंगी। अब कर देंगे इसको सीधा,
और इसके अंदर मैं भरने वाली हूँ बीन्स। एक्चुअली बीन बैग के लिए लेकर आई थी मैं, और उसमें फुल होने के बाद काफ़ी बीन्स बच गई थी। उनको बोरे में रखने से अच्छा था कि मैं उनको एक और बीन बैग बना दूं और दोनों बच्चों के लिए अलग अलग बीन बैग हो जाएगा। इसमें मैंने बीन्स भर दी हैं और मैंने बेडशीट को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी कभी रीयूज़ करने वाली चीज़ों को भी दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कट नहीं किया। और इसमें इस तरह से ऊपर से फोल्ड करके मैंने इसमें एक स्ट्रिप जा सके इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, और इसको इसी के ऊपर वापस से मैंने डबल एंड ट्रिपल लेयर लगा दी ताकि ये मजबूत भी बन जाए। इसको मैंने बांध दिया है। बीच में जो कपड़ा लगाया ना मैंने टेम्परेरी लगाया है लुक के लिए, बाकी थोड़े दिनों में ये सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इस कपड़े को निकाल दूंगी और इसको वापस टाइट कर दूंगी। अभी ये मैंने थोड़ा टाइट ही बनाया है, बट ताकि बच्चे ना इसको जब बैठेंगे तो थोड़े दिन में ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। अगर आपके पास भी बीन बैग नहीं है और बच्चे चाहते हैं तो आप इस तरह से घर पे बना सकते हैं। बीन्स आराम से मार्केट में मिल जाती हैं। नेक्स्ट आइडिया नंबर 7, इसके लिए मैंने ये जो ब्लैंकेट है पतला सा बच्चे का, उसको मैंने रीयूज़ किया है और ऊपर ये वाला नया कपड़ा लगाया है, कोई नया सा फैब्रिक लगाया है, और बीच में रख लिया मैंने ब्लैंकेट और नीचे पुरानी बेडशीट, और इस पे मैं लगाने वाली हूँ 4-5 सिलाई इस तरह से ताकि ये सेट हो जाए। और अब इसके साइड में किनारी पे मैंने ये लेस लगा रही हूँ, साथ में इस तरह से एक स्ट्रिप कट की है मैरून कलर की मैचिंग, और इसको मैं चारों तरफ इस तरह से लगाऊंगी। लेस और स्ट्रिप आपकी चॉइस है, मर्जी है, लगाओ ना लगाओ, डायरेक्ट भी आप फोल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिप लगाने का तरीका, नीचे स्ट्रिप रखी, बीच में कपड़ा भी लगाया और इस तरह से मैंने एक और स्ट्रिप रखी है और उसको मैंने स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब लेस लगाएंगे, इसको स्ट्रिप के बीच में रखेंगे लेस को और इसके ऊपर लेस लगा वापस से स्ट्रिप लगा देंगे और इसको सिल देंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाती, आइडिया मेरे पास और थे बेडशीट से रिलेटेड, कमेंट करके बताइएगा तो मैं और आइडियाज आपको दे दूंगी। इसके साथ अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते, खाली स्ट्रिप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रिप लगाइए और इसके ऊपर कपड़ा रखिए और उसको इस तरह से सिर्फ फोल्ड कर दीजिए तो भी ये बहुत इजीली बन जाएगा और लेस के पैसे बच जाएंगे। और इस तरह से मेरे प्यारा सा क्यूट सा बेबी मैट्रेस बन गया। ऊपर मैंने फैब्रिक न्यू लगाया है, मीन्स जो बचा हुआ कपड़ा था वो लगाया। आप इससे बेडशीट ही यूज़ कर सकते हैं और मेरी बेडशीट भी यूज़ हो गई। 3-4 लेयर भी बेडशीट्स के अंदर लगा सकते हैं आप ब्लैंकेट की जगह, और ये सुंदर सा मेरा बेबी मैट्रेस बन गया है। अगर आपके बेबी छोटे हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैंने बेड के अंदर इस तरह से कार्डबोर्ड की लेयर बिछा रखी है, पर ये सबके पास अवेलेबल नहीं होती तो आप क्या करते हैं, न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं। पर उससे भी बेटर है आप पुरानी बेडशीट बिछाएं या फिर पुराना दुपट्टा भी बिछा सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि नीचे जो बेड का हिस्सा है वो साफ रहेगा, कुछ भी कचरा गिरता है कपड़ों पे गिरेगा और आप उसको बेडशीट को हटा के साफ भी कर सकते हैं। जब आपका सफाई करने का मन हो आप हटा दीजिए, झाड़ लीजिए। फिलहाल मैं आपको जस्ट दिखा रही थी, मेरा कार्डबोर्ड ही बेटर है मेरे लिए। और अब मैं सामान रख देती हूँ, और सामान रखते टाइम देखिए मेरे पास एक आइडिया था जो मैंने पहले बनाया था। बेड में सामान रखने के लिए मैंने बैग बनाया था, ये भी बैग मैंने बेडशीट से ही बना रखा है और इसमें कोई फॉर्म वगैरह नहीं लगाई। इसमें जस्ट बेडशीट्स की मैंने 2 लेयर लगा रखी हैं इस तरह से। देखिए 2 लेयर हैं बस, कोई फॉर्म नहीं है, बहुत ही सिंपल बनाया। इसको अटैच करके मैंने बहुत सारी सिलाइयाँ भी नहीं लगाई। स्ट्रिप भी मैंने बेडशीट्स के कपड़े से ही बनाई है, बस चेन लगाई। और इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कपड़े रख सकते हैं, वूलन कपड़े रख सकते हैं, ब्लैंकेट रख सकते हैं और कपड़े सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते। इस तरह से मैंने कई बैग बना रखे हैं और शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, सारे कपड़ों सीधा बैग को रख देती हूँ बेड के अंदर। और ये साइड में बस मैंने स्क्वायर का पीस बना रखा है और बहुत ही इजीली ये बन गया था। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कैसे बना है, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट है आइडिया नंबर 10। जो भी बेडशीट्स के कपड़े बच जाते हैं रीयूज़ करने के बाद, छोटे रह जाते हैं, उनको मैं और छोटे पीसेस करके उनको सफाई के काम में ले लेती हूँ और इससे सफाई भी आराम से हो जाती है। नेक्स्ट, किसी भी पुरानी बेडशीट से इस तरह से मैंने कपड़ा कट किया है और उससे ऊपर से इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी और साइड में मैं ऐसे सिलाई लगा के एक थैले टाइप के बना दूंगी। और ये मैंने बनाया है शूज़ वगैरह या सैंडल वगैरह रखने के लिए। जो नए नए होते हैं हमें कम यूज़ करने पड़ते हैं, 6 महीने में निकलते हैं और उनको गंदे हो जाते हैं रखे रखे, तो उनको इस तरह से बैग बना के साफ सुथरा रख सकता है, लाइफ भी बढ़ जाएगी उनकी। इस तरह से आप थोड़ा साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, शूज़ के थोड़ा सा बड़ा साइज बना के ले सकते हैं और इस तरह से एक ही बेडशीट से कई सारे बैग आपके बनकर तैयार हो जाएंगे।
नेक्स्ट जब शू की बात हो रही है तो शू रैक पे इस तरह से आप कवर भी डाल सकते हैं। वैसे ये मेरा शू रैक नहीं है, ये मैंने बैक साइड में एक रैक रख रखा है जिसमें मैंने जो मैट्स होते हैं उनको वॉश करके रख देती हूँ। ये गंदी ना हो इसके लिए मैंने इनको ढक कर रख रखा है इस तरह से। ये एक बेडशीट्स का बनाकर मैंने है और इसको सिंपल सा नीचे से बस फोल्ड किया है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप झल्लर या लेसिस वगैरह भी बना के लगा सकते हैं। और इसमें ऊपर से मैंने क्लीनिंग के लिए कुछ बॉक्सेस रख रखे हैं वेट के लिए, जो इसको गिरने भी नहीं देता और ये बढ़िया से दोनों तरीके से यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग मशीन पर। इस तरह की बेडशीट आपके घरों में भी होगी, पर ये क्या बेडशीट सुंदर तो दिखती है पर ये पायल या जो बिछुए वगैरह होती हैं ना इनको पकड़ती हैं, तो ये मुझे बहुत इरिटेट करती थी। तो इसलिए मैंने इनको यूज़ करने का सोचा और इस तरह से बस दोनों साइड से इसको बस इस तरह से नीचे की तरफ से फोल्ड कर दिया है पीसेस में कट के। और कई जगह पे मैंने इनको ढकने के लिए एज ए कवर मैंने यूज़ कर रखा है। इसी तरह मैंने फ्रिज का कवर बनाया है, उसके लिए आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए एक बेडशीट्स को मैंने इस तरह से भी यूज़ करती हूँ बिना कट किए। ये मेरा एसी है जो यूज़ नहीं हो रहा है और इसको मैंने पहले पॉलीथीन से रैप किया है और उसके बाद मैंने इस बेडशीट से, ये गिफ्टेड बेडशीट थी जिसका फैब्रिक अच्छा नहीं था, प्रिंट भी अच्छा नहीं था, तो मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया और मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया, पूरा अच्छे से चारों तरफ से रैप किया है, पिन लगा के लगा दिया है जिससे ये यूज़ भी हो गई। और कट करने से क्या है ये वेस्ट हो जाती और मैं बाद में यूज़ नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने इसको कट भी नहीं किया है। और इस तरह से कॉर्नर में रख दो, चीज़ें गंदी भी नहीं होती, ढक कर रखने से वो साफ़ सुथरी रहती हैं और देखने में भी गंदी नहीं लगती। इस तरह से आप चीज़ों को ढक कर यूज़ कर सकते हैं बिना कट किए भी। नेक्स्ट आइडिया है बेडशीट्स का बचा हुआ कपड़ा था जो रैक का कवर बनाने के बाद बच गया था, ऊपर से ऑलरेडी फोल्डेड है, आप ना हो तो फोल्ड कर सकते हैं। और अब इसको मैं इस तरफ से दोनों को डबल करके इस साइड में और दूसरी इस साइड में पूरे में सिलाई लगा लूंगी। और कुछ नहीं है, 2 सिलाई लगाई है इधर और इधर, और इसको आप सीधा कर देंगे। बहुत ही सिंपल है और इस तरह से मैंने सूटकेस का कवर बना लिया है, बहुत ही इजी तरीके से बन गया। और इसमें क्या है स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे और जब हम अलमारी के ऊपर रखते हैं ना सूटकेस को तो वो गंदे हो जाते हैं और इससे गंदे भी नहीं होंगे। जब भी आप निकालोगे बिल्कुल नए से सूटकेस निकलेंगे। पर जो नीचे से ये बेडशीट बड़ी थी ना तो मैंने उसको कट नहीं किया इसके साइज का, उसको एक्चुअली मैं नीचे से इस तरह से मोड़ कर इसी के ऊपर फोल्ड कर दूंगी जिससे पूरी तरह पैक हो जाएगा, कहीं से भी डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो के लिए मेरे साथ बनी रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आइडियाज आपको बेडशीट से रिलेटेड चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करती हूँ मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।